चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो टेक्निकल मतलब वही कि मैं ये आगे के क्वेश्चंस लिखते समय वीडियो को पॉज करना भूल गया, तो 7-8 मिनट का ब्लैंक है उसके अंदर, मतलब कोई काम का नहीं था, तो इसलिए उस वीडियो को रुकाना पड़ा मुझे, जिसके अंदर मैंने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं नेक्स्ट जो भी नंबर रहेगा इसको पार्ट 2 बोलूँगा, जो मैं 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फंक्शन क्या दिया है मुझे, √9 + x डिवाइडेड बाय 9 - x dx, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। सो बेटा ये स्पेशल टाइप है, इन तीनों को ध्यान में रखेंगे। मैं पहला सॉल्व करके देता हूँ, बाद के 8th और 9th आपके लिए होमवर्क रहेगी। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि आप लोग इसको देखो, न्यूमरेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर में क्या दिया, 9 + x दिया है। सो 9 + x से ऊपर और नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 9 + x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है हमें। शायद फोकस भी एडजस्ट करना रह गया था, आज का दिन ही खराब है। चलिए, 9 + x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 9 + x बाय 9 - x, ऊपर 9 + x से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 9 + x से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, आपको एक स्टेप के बाद में समझ आएगा। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, 9 + x का होल स्क्वायर मिलेगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपको क्या मिलेगा, a² - b², दैट इज 9 का स्क्वायर - x² dx। तो आप समझ रहे हो बात को। अगर मैं स्क्वायर रूट को ऊपर के और नीचे के सेपरेट कर देता हूं, तो आपको मिल रहा है इस तरीके से कुछ, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा 9 + x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9² - x² dx। अब आप लोग क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो ना डिनोमिनेटर को। सो डिनोमिनेटर को अगर मैं सेपरेट कर देता हूं, इसको पॉज करके लिख लेना ये एडजस्टमेंट को। तो डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 9 बाय रूट के अंदर 9² - x² dx प्लस x बाय रूट 9² - x² dx। ठीक है, ये रूट है यहाँ पर, दिस इज रूट। अब अगर आप देखेंगे बेटा, तो इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। सो इसका इंटीग्रल निकलेगा कौन से फॉर्मूले से, 9 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 1/√9² - x² dx। और प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूट ये वाला याद आता है आपको, f'(x/√f(x) dx। अगर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2√f(x + c), ये हमने देखा था। तो इस वाले का ये जो रूट के अंदर फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव अगर मुझे ऊपर चाहिए, तो ऊपर किस चीज की कमी है, देखो 81 9 का स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। अब बात आती है -x² की, तो -x² का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, -2x। सो ऊपर और नीचे आपको -2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सो अगर आप यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, -2 से डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 9² - x² dx। ठीक है, अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज 9 इंटू आपके पास है 1/√a² - x²। अब √a² - x² अगर आपके पास दिया है, तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है sin इनवर्स। सो sin इनवर्स ऑफ x/a, दैट इज x/9 प्लस, अब प्लस की जगह क्या आएगा, -1/2। और इसका इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा इसका इंटीग्रल 2 टाइम्स √f(x). f(x) मतलब 9² क्या आता है, 81 - x² प्लस c, 2 कैंसिल। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, फाइनली हमें मिल रहा है 9 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x/9 माइनस √81 - x² प्लस c। ये आ रहा है आपका इंटीग्रेशन इसका, इस वाले फंक्शन का। तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया क्या, मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ। 9 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x माइनस, तो बुक के अंदर इसका आंसर गलत दिया बेटा। ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो 8 और 9 पे भी आपको सेम करना है, क्या करेंगे, न्यूमरेटर 2 + x है, तो 2 + x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
न्यूमरेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हट जाता है, सिर्फ नीचे स्क्वायर रूट रहता है। लेकिन नीचे, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है लेकिन अंदर क्या आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया जिसका हमें इंटीग्रेशन आ सकता है, और आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो 8th और 9th क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे, सेम तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 से पर्टिकुलर टाइप स्टार्ट हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को सीखना है। अब तक जो हम लोगों ने 9th तक जो क्वेश्चन देखे थे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टाइप के फॉर्मूलाज के ऊपर थे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वगैरह। अब जो इसके बाद में आएंगे वो भी इसी फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको इसको कैसे उसके अंदर कन्वर्ट करना है ये सीखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, अगर आप देखेंगे तो 10th के अंदर 10th फंक्शन है आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। ठीक है, ये आपका 10th वाला फंक्शन दे रखा है। अब आपको तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मतलब आपका टारगेट है कि आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाए, क्योंकि आपके पास उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन अवेलेबल है। अब आप इसको कैसे लाना है इसको ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, आपको मैं यहाँ पर इसको सेपरेट, डिनोमिनेटर को बाजू में लेके इसको सेपरेट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये आपका डिनोमिनेटर है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता है आप लोगों को, उसका यूज मैं करने जा रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, आप जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है तो उसका जो क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म है उनको साथ में रखते हो और इसको बाजू में हटाना है। बाजू में हटाना है इन द सेंस, देखो इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो आपको इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको थर्ड टर्म की जरूरत है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, बाइनोमियल का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, लाइक सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x आपके पास है, तो आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म चाहिए, दैट इज अ थर्ड टर्म हम लोग बोलते हैं उसको। सो थर्ड टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मिडल टर्म में जो भी दिया है, मिडल टर्म डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ये होता है हमारा थर्ड टर्म। जैसे यहाँ पर मिडल टर्म है आपका, या फिर लीनियर टर्म भी बोल सकते हो आप, कोएफिशिएंट मिडल टर्म नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ऐसे बोलता हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बोलता हूँ, एलटी बोलता हूँ। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो लीनियर टर्म है तो उसके अंदर कोएफिशिएंट उसका, ठीक है ना, मतलब उसके वेरिएबल का, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बोलने से अच्छा कोएफिशिएंट इन लीनियर टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर टर्म। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म के अंदर जो वेरिएबल उसका जो कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनेगा, 8 बाय 2 बनेगा 4, और उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो ये है आपका थर्ड टर्म, तो ये आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो थर्ड टर्म आप ऐड करेंगे इसके अंदर। देखो हमेशा याद रखना है कि जब आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो इसका, तब आपको थर्ड टर्म क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, इन दो टर्म्स के अंदर थर्ड टर्म को ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट बाजू में करेंगे। अब आगे का जो नंबर है वो हम लिख सकते हैं। तो होता क्या है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हाँ, अब ये किसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखना है आपको, जब आप मिडिल टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हो तो जो नंबर मिलता है वो आपका होता है सेकंड टर्म यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर आपको यहाँ पर मिला है, मतलब ये जो एक्सपांशन है ये इसका है। तो आपने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, होल का मतलब समझते हो ना, इस पूरे नंबर का स्क्वायर, और -16 + 12 कितना है, -4, तो आप इसको लिख सकते हो x + 4 होल स्क्वायर, एंड ये बन गया 2 स्क्वायर। तो बेसिकली जो दिया हुआ फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप लोगों को क्या मिला, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, आप लोगों ने x² + 8x + 12 में इसको आपने क्या लिखा, इस पॉलिनोमियल को आपने लिखा x + 4 होल स्क्वायर, x + 4 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एंड दिस इज अ dx। अब थोड़ी देर के लिए ये जो x + 4 है आपका, यही आपका x है, तो ये x² - a² बन गया। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, वी नो दैट व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/2 है log ऑफ mod x - a/x + a, ठीक है, प्लस c। सो
दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए का वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पर, एंड log ऑफ मॉड x माइनस ए, x कौन है यहाँ पर x प्लस 4 है। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर सिर्फ यहाँ पर x था, वेरिएबल सिर्फ x था, यहाँ पर वेरिएबल x प्लस 4 है, तो आपको फॉर्मूले में उतना स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 4 माइनस कॉन्स्टेंट दैट इज 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 प्लस 2 एंड प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1/4 log ऑफ मॉड x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 प्लस c। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करना है। सो 1/4 log ऑफ x प्लस 2 बाय x प्लस 6 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन में होता है कि बोर्ड के अंदर अगर ये पूछा जाएगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ नहीं, जो भी मैंने यहाँ पर किया है वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर इसको सेपरेटली जैसे मैंने बाजू में लेके इसको कैलकुलेट किया वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऐसे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थर्ड टर्म का फॉर्मूला मेंशन भी नहीं करते हो तो भी चलेगा। चलिए मैं बोर्ड के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है वो इसको मैं लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11। सो बेटा 11 के अंदर फंक्शन दिया है 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये हमारा 11 के अंदर का फंक्शन है। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू, आपको तो पता है कि ये पॉलिनोमियल है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखेगा तो समझ लेना है कि वो जो 7 फॉर्मूले दिए हैं उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, और आपको सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उस फॉर्मेट में लाना जरूरी है। तो हम लोग अभी देखना है, देखो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है हमें। देखो क्या करना है बेटा, तो ये कांस्टेंट है इस पॉलिनोमियल के अंदर, ये हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को साइड में रखना है। फिर लेना है हमें हमारा क्वाड्रेटिक टर्म -x विद साइन, फिर लेना है हमारा लीनियर टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हमें इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना है, ठीक है। ये कांस्टेंट अपने आप बाजू में हट गया, जैसे इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 12 को बाजू में हटा दिया था और थर्ड टर्म फाइंड आउट किया था। तो कभी भी याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होल स्क्वायर बनाने के लिए दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट है उसका इसके साथ कोई वास्ता ही रखना नहीं है, ठीक है। अब जब भी क्वाड्रेटिक टर्म जो है अगर वो नेगेटिव आता है तो हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव साइन को कॉमन लेना है आपको, तभी आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे सही ढंग से, मतलब गलती नहीं होगी। सो आप यहाँ पर 1, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई सवाल ही नहीं है, इसको बाजू में हटा दिया। आप इन दो टर्म्स में से आप -1 को कॉमन ले रहे हो, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास बच रहा है x², क्योंकि ये नेगेटिव था, -1 कॉमन लेने से ये बन गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये बन गया नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक की कहानी खत्म है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब हमें करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करूंगा 2 से, और उसका स्क्वायर इसके अंदर ऐड करूंगा। तो थर्ड टर्म, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरा थर्ड टर्म क्या रहेगा, थर्ड टर्म क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो दो टर्म्स होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म में जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कौन है, उसका कोएफिशिएंट -1, तो -1 को डिवाइड करेंगे 2 से, और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है 1/4। तो बेटा 1/4 आपको ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/1 माइनस ब्रैकेट x² माइनस x प्लस 1/4, जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछले एग्जांपल में भी कि इसके अंदर इस टर्म को ऐड करना होता है एंड फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ओरिजिनल फंक्शन में हम लोग विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल बेस वैल्यू चेंज किए बिना हम उसको लिख रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये बन गया है होल स्क्वायर किसका, देखिए 1/1 माइनस ब्रैकेट के अंदर, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो अंदर लिखा है ना उसको ध्यान रखना है। तो ये बन गया होल स्क्वायर किसका, x - 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये आप इसका फिर से एक्सपेंशन करके समझ सकते हो। तो x - 1/2 का ये होल स्क्वायर है, और अब इस -1/4 को आपको इसके साथ में कैलकुलेट करके लिखना है। तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, और अगर आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस बन गया। चलिए, बारिश ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है हमें, आवाज काफी ज्यादा आती है। अब देखना मेरा वॉइस इको होने लगेगा, क्योंकि मैंने रूम के अंदर के सारे डोर्स और विंडोज क्लोज कर दिए। तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा
क्योंकि मैं अगर चिल्लाता हूं तो देखो आवाज घूम रही है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लो वॉइस में बात करना पड़ेगा। चलिए अब हमने क्या किया बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर करके लिखा। अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, मतलब अगर मुझे इसको ब्रैकेट के बाहर लेना है तो ये नेगेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब भी क्वाड्रेटिक टर्म का नेगेटिव साइन है तो जब तक आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते तब तक सारा खेल ब्रैकेट के अंदर चलेगा। एक बार परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो जो कांस्टेंट टर्म है, थर्ड टर्म जो सबट्रैक्ट किया था, उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो। तो जैसे ये ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, देखो ये साइन हट जाएगा। आप ये बाहर वाला ब्रैकेट हटा रहे हो अभी, तो कैसे हटाया आपने बाहर वाला ब्रैकेट? चाहे तो आप एक और स्टेप बढ़ाएंगे इसके अंदर, ऐसे रखो ताकि देखो एक स्टेप बढ़ाते हो तो उसके अंदर हमारा कुछ ईगो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला, आंसर सही आना चाहिए, है ना। फालतू की मतलब शाइनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मतलब बोलते ना हम। तो अब ये क्या हो गया, x और माइनस एक्स प्लस, तो इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस। अब इस ब्रैकेट को हटा देते, तो ऊपर का मैं हटा दूं, हटा नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, अगर आप देखेंगे तो 1 इस माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये तो ब्रैकेट माइनस बनने वाला है, x माइनस 1/4 1/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/4 dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, अब इन दोनों का एडिशन होगा। सो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 + 1 5/4 माइनस ये है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रल ऑफ, इसको आप लिख सकते हो √5/2 होल स्क्वायर माइनस इसको आप लिखेंगे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी आ गई है हमारी। अब ये बिना है, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये? 1/a² माइनस x² वाला फॉर्म है। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है a² माइनस x² का? तो 1/2a log ऑफ मॉड a प्लस x बाय a माइनस x होता है प्लस c, सही है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके इसको लिखना है। सो 1/2 टाइम्स a का मतलब √5/2, ठीक है, log ऑफ a प्लस x, a क्या है मेरा √5/2 प्लस x का मतलब क्या है x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस x मतलब √5/2 माइनस x क्या है मेरा, x दो टर्म वाला है और बाहर माइनस साइन है, तो अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं तो मुझे इसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, दैट इज a विल बिकम, कहां गया, सॉरी, a माइनस x है, सो x नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? लिख क्या रहा हूं मैं, a माइनस x लिख रहा हूं, a क्या है √5/2 माइनस x मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, सो माइनस x प्लस 1/2। ठीक है बेटा, सो ये 2 विल गेट कैंसल। तो फाइनली इसको मैं हटा रहा हूं, फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/√5 log ऑफ मॉड, इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, √5 माइनस 1 प्लस 2x/2, ऐसे लिख सकते हो आप, सबका डिनोमिनेटर 2 बना दो, और नीचे भी आप लिख सकते हो √5 प्लस 1 माइनस 2x/2, तो 2 विल गेट कैंसिल प्लस c। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1/√5 log ऑफ 2x प्लस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2x नेगेटिव है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे रहते हैं, √5 माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय √5 प्लस 1 माइनस 2x प्लस c। ठीक है, चेक करना है आंसर सही है या गलत है। सो 1/√5 log ऑफ √5 माइनस 1 प्लस 2x, √5 प्लस 1 माइनस 2x, ये प्लस 1 लिखना भूल गया मैंने, अच्छा ठीक है। चली गई है बारिश, मैं फिर से दरवाजे खोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी थर्ड, हाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 के अंदर फंक्शन क्या दिया है मेरा, सही चल रहा है, एक बार देख लो। 12 के अंदर फंक्शन है मेरे पास, ये सेम टाइप है। अभी देखिए ये इसी के अंदर का थर्ड टाइप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर के वेरिएशन, छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे चेंजेस बताता हूँ। क्या चेंजेस होते हैं छोटे छोटे, ऐसे एग्जांपल में देखो, सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे तो x² का कोएफिशिएंट 1 था, 11th वाले एग्जांपल में भी x² का कोएफिशिएंट 1 ही है, कोई और नंबर नहीं है। लेकिन 10th में
पॉजिटिव था क्वाड्रेटिक टर्म, यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए तो किस तरीके से आपको उसको होल स्क्वायर बनाना है। इसके अंदर सिर्फ होल स्क्वायर बनाना ही स्किल है, मतलब वही एक कैलकुलेशन है बहुत सिंपल। बस उसी के अंदर अगर आप छोटा मोटा मिस्टेक कर देते तो बोर्ड के अंदर मार्क्स आपके चले जाते हैं। और इधर तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन अगर नहीं मिला तो बात खत्म हो गई, है ना। तो इसलिए आपको कैलकुलेशंस में मिस नहीं कराना है, गलती नहीं करनी है। और नेक्स्ट है जो 12th वाला टाइप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक में आपने देखा कि जब भी आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होता है, एट दैट टाइम थर्ड टर्म जब भी फाइंड आउट करते हैं तब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके आप उसको क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर बना सकते हो। तो हमारा फंक्शन क्या है, 1/4x² - 20x + 17। तो यहाँ पर भी सीख लेंगे अभी हम लोग कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। तो आप इसको साइड में लेके भी बना सकते हो, 4x² - 20x + 17, दिस इज योर डिनोमिनेटर, आप लिख सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। अब आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक टर्म के अंदर आपका वेरिएबल है तो उसका कोएफिशिएंट जो है उसको आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं बन जाता तब तक आप लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। सो अगर मैं इसको 4 को कॉमन लेता हूँ तो जरूरी नहीं कि हर टर्म के अंदर आपको 4 मल्टीपल मिल जाए। जैसे यहाँ इस टर्म में से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, कैसे, 20 को मैं 4 × 5 लिख सकता हूँ, तो 4 निकल आएगा बाहर तो बचेगा -5x। अब अगर आप नेक्स्ट टर्म की तरफ देख रहे हो तो इसके अंदर तो आपको 4 नहीं दिख रहा, लेकिन जबरदस्ती आपने इसको कॉमन लिया है तो आप इसको डिवाइड कर दो 4 से। समझ लेते हो ना बात को। तो आपने सही तरीके से इसको बाहर निकाला है कि नहीं चेक करने का, फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मिलता है कि नहीं देखना है। सो 4 से मल्टीप्लाई करो 4x², 4 से अंदर मल्टीप्लाई करो -20x, 4 से अंदर मल्टीप्लाई 17, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब आपको इसका थर्ड टर्म निकालना है, तो इस वाले थर्ड टर्म को बाजू में हटाएंगे जो ओरिजिनल में था। अब लिखेंगे हम लोग x² - 5x। तो थर्ड टर्म क्या आएगा, -5/2 का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म -5 ये कोएफिशिएंट है, इसका डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, तो मिलेगा क्या 25/4। सो थर्ड टर्म आपने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और यहाँ पर +17/4 आपका ओरिजिनल वाला था, ये लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये बन गया होल स्क्वायर किसका, x, और यहाँ पर देखिए क्या है -5/2 का होल स्क्वायर। आप इसका जो हो ये किसका एक्सपांशन है, ये जो लिख रहे हैं ना आप, ये सही है कि नहीं देखना है आपको, एक्सपांड करके देख सकते हो। या फिर सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, तो इसको साइन के साथ ध्यान में रखना है, तो इसको एज इट इज रख देना है x के बाद में। चलिए अब इन दोनों का कैलकुलेशन। तो 25 में से 17 चला गया, कितना बचता है 8, 17 और 3 20 और 8 बचता है। सो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -2, ठीक है। तो ये मिल गया आपका। अब बेटा हम लोग दिए हुए इंटीग्रल के अंदर इसको लिख सकते हैं, समझ में आया ये कैसे निकालना है। मतलब आप वेरिएशन समझ लो सिर्फ एग्जांपल का। 10th के अंदर x का कोएफिशिएंट 1 था तो सिंपल था और करना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 के अलावा अगर कोई x का कोएफिशिएंट आता है तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा रैशनल नंबर वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस को समझना है। देयरफॉर हम लोग दिए हुए इंटीग्रल में क्या लिख सकते हैं, 1/, इसकी जगह पर मैं आप रिप्लेस करूंगा 4 × ब्रैकेट के अंदर x -5/2 होल स्क्वायर, -2 को मैं लिखने जा रहा हूँ √2 का स्क्वायर और ये dx, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ और फिर मैं इसको ही इंटीग्रेट करूंगा, दैट इज x -5/2 होल स्क्वायर -√2 का स्क्वायर dx। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a² dx है। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, हम भली बात जाते हैं 1/2a log of mod x - a/x + a + c, है ना। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1/4, आप इसका इंटीग्रल लिखेंगे 1/4 तो बाहर वाला है, 1/2 टाइम्स a, तो a क्या है आपका √2 है, तो log of x - a, x - a मतलब x - 5/2 -√2 डिवाइडेड बाय x + a मतलब x - 5/2 + √2 एंड प्लस c, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हो और इसका कैलकुलेशन आएगा 1/8√2 log of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x - 5 -2√2 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x - 5 + 2√2 + c। अब आपको लग रहा होगा मैंने डिनोमिनेटर में 2 नहीं लिखा, ये लिखा भी और मैंने कैंसिल भी कर दिया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम तो 2 आएगा ना, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है, वो कैंसिल हो जाएंगे।
तो फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन जो कि सही है। चलिए तो मैं पॉज करता हूँ और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 17 तक ही सॉल्व करूँगा, क्योंकि उसके बाद में फिर एक अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे जिनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना ज़रूरी है। तो ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक ही मैं सॉल्व करता हूँ, फिर नया टाइप नए वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे भी पहला भी एक वीडियो बना है 15 मिनट का, तो उसको भी तो लेना है इसी के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में जो फंक्शन दिया है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव भी है और उसका कोएफिशिएंट अदर देन 1 भी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो 5 - 4x - 3x² दिया है। फिर से आगे बारिश, चलिए मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आपको बस इतना देखना है कि इसको होल स्क्वायर बनाते समय कोई गलती नहीं करनी है आपने। अगर वहां पर गलती कर जाते हो तो फिर पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट, इसको ऐसे लेने दो। मैंने आपको कहा था पहले हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म लिखेंगे फिर लीनियर टर्म। सो मैंने पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखा है और अब लीनियर टर्म लिखा है। अब क्या करना है आपको, नेगेटिव साइन है तो उसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट बना के उसको अंदर रख दो। ठीक है, अब अच्छा सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, इसमें हमें x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 5/3 माइनस 4/3x माइनस x²। ठीक है, अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो 5/3 को अलग तरह लिख दिया है, नेगेटिव साइन कॉमन लिया, पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखा है, फिर हम लोगों ने लीनियर टर्म लिखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा। हमें पहले 3 से 3 को कॉमन लिया, आप चाहो तो 3 को -3 को भी कॉमन ले सकते हो। और इस वाले जो पहले एग्जांपल देखा था जहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सीधा कॉमन लेकर भी आप कर सकते हो, वो भी आसान जाएगा। कैसे देखिए, मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं -3 को सीधा कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, जो टर्म्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी, मतलब ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो मेरा काम आसान हो सकता है। कैसे देखिए, अब मेरा क्वाड्रेटिक है x² + 4/3x माइनस 5/3। अब मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है, सो -3 बाजू में हट गया, ये दो टर्म्स है मेरे पास x² + 4/3x, और ये अब मुझे थर्ड टर्म लिखना है। तो थर्ड टर्म क्या है, 4/3 का हाफ, थर्ड टर्म इज 4/3 का हाफ और उसका स्क्वायर। सो ये 2 × 2 = 4, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, 2/3 बच रहा है, उसका स्क्वायर, सो वो मिलेगा 4/9। तो 4/9 मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, सो -3 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं 4/9 को ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा -5/3 में। ठीक है, तो मैंने 4/9 को ऐड किया है एंड सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो 4/9 विल कैंसिल और आपके पास बचा रहेगा, अरे यार कैंसिल क्यों होगा ये, बाप रे, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, तो ये दिमाग खराब हो गया पहले बारिश की वजह से सुबह। चलिए मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, x प्लस ये बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन होगा जो कि दोनों का डिनोमिनेटर 9 लेना है बेटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर 9 बनाता हूँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 3 = 9 और 5 × 15, सो 15 - 4 दैट इज -19/9 मिलेगा आपको। ठीक है, -19/9। सो होल स्क्वायर आ गया है, इसको आपने -19/9 लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको यहाँ पर रख देते हैं इसके अंदर और आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। तो I = 1/, मेरे को इसकी जगह पर क्या मिला है, -3 टाइम्स x + 2/3 होल स्क्वायर -19/9 dx। तो -1/3 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/x + 2/3 होल स्क्वायर -19 को आप लिख सकते हो -√19/3 का होल स्क्वायर dx। तो ये x² - a² वाला सीन बन रहा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/√19
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है प्लस सी। सही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ -1/3 तो बाहर है, तो इसका इंटीग्रल मैं लिखने जा रहा हूँ 1/2a। ए क्या है मेरे लिए, ए है √19/3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए, x माइनस एक्स क्या है मेरे पास x प्लस 2/3 माइनस ए क्या है √19/3 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, मतलब x प्लस 2/3 प्लस √19/3 है। ठीक है बेटा, प्लस सी। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। सो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1/2 टाइम्स √19 बचेगा। और लॉग ऑफ 3 अगर कॉमन कर लेते हैं एलसीएम में तो 3x प्लस 2 माइनस √19 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, जो नीचे के 3 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। सो 3x प्लस 2 प्लस √19 प्लस c। ठीक है, तो आप चाहो तो इस माइनस से अंदर ले जाके मतलब इसको जंप करा सकते हो माइनस को, ताकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो मर्जी कर सकते हो इसके अंदर। तो वो तो आंसर अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा है तो उसके लिए वो डिपेंड करता है। सो फाइनली आपको आंसर मिला है, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 13 है। सो 13 का आंसर 1/2 √19 3x प्लस 2 प्लस √9। अच्छा, इन्होंने माइनस को अंदर ले जाके किया है, मतलब माइनस आप समझ रहे हो ना, 1/2 √19 है, माइनस अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो बेसिकली -1 जंप करेगा इसके ऊपर, तो इन दोनों का बनेगा ये -1। तो एनीथिंग रेज टू -1 मतलब क्या होता है, उसको अगर आपको -1 हटाना है तो 1 लिखना पड़ता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा ये, अगर माइनस अंदर ले जाता हूँ तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब 14 में अब तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वही सब कुछ आएगा, बस स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। डिफरेंस क्या है कि इसके बाद में जो भी फंक्शन है हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे बेटा। मतलब क्या है कि देखो, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते? बिल्कुल कर पाते। बस वही करना है, बस एंड में क्या करना है, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 के अंदर आपके पास है रूट के अंदर 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो 2 मिनट के लिए आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 7 है, तो इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 3। तो ये तो नहीं होना चाहिए, तो 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² प्लस 5/3x प्लस 7/3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर बनाना है, सो 3 एज इट इज x² प्लस 5/3x। अब थर्ड टर्म ऐड करना है, थर्ड टर्म क्या होगा बेटा, तो मिडिल टर्म क्या है 5/3, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, इसका होल स्क्वायर, सो 5/6 होल स्क्वायर मिलेगा आपको, दैट इज 25/36। सो 25/36 आप इसके अंदर ऐड करेंगे और 25/36 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर बनेगा ये, और इसको आप क्या लिख सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, उसके लिए आप 12 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपको मिलेगा -25/36 प्लस, मैं बाजू में कैलकुलेशन करता हूँ, -25/36 और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 84/36। सो इनका कैलकुलेशन क्या होगा, 4 में से 5 चला गया, जाता नहीं तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 5, सो -59/36 आएगा। तो ये मिल गया आपको 59/36। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो था ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप इसको स्क्वायर रूट लगा दो, सब होने के बाद में सबको स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, फिर ये भी आ गया स्क्वायर रूट, तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, इसको √3 को बाजू में हटा दो, इनटू रूट के अंदर x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे √59/6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/, ये आपके पास है 1/√3 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, और इसको आप रिप्लेस करेंगे इससे, दैट इज 1/x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस √59/6 होल स्क्वायर। अब बेटा ये आपको किसके जैसे दिख रहा है,
आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है log ऑफ मॉड x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, सही है। तो बस ये फॉर्मूला इसको अप्लाई होगा, दैट इज 1/√3 तो कांस्टेंट है, तो log ऑफ मॉड x, अब यहाँ पर x क्या है x प्लस 5/6 है, प्लस रूट के अंदर जो भी रूट है उसको लिखेंगे, तो x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस रूट 9/6 का होल स्क्वायर। तो इसका बेसिकली ये क्या आता है, तो आप देखेंगे तो ये किसका एक्सपांशन है बेटा, बेसिकली ये है आपके इस वाले का एक्सपांशन। तो आप यहां पर लिख सकते हो ये जो आपने होल स्क्वायर बनाया है ये किसका होल स्क्वायर बनाया है, 3 बाजू में है ना, तो यहां पर तो 3 दिख नहीं रहा है, तो 1/√3 को अगर अंदर लेके जाया जा सके तो एक मिनट, इसका आंसर क्या है मैं देखता हूँ। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही लिखा है log ऑफ x प्लस 5/6 प्लस रूट के अंदर, अब ये क्या है बेसिकली ये वाला है, ठीक है, सही है, क्योंकि ये जो आपने होल स्क्वायर लिखा है 3 तो बाजू में हट गया है, तो ये जो बचा है इसका आपने होल स्क्वायर लिखा है ना, तो ये बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फाइनली इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x2/5/3x प्लस 7/3 प्लस c, तो ये आपका इंटीग्रल वैल्यू आया है, ठीक है, तो उन्होंने यही तक आंसर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं। बीच बीच में फोकस क्यों चला जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। अब हमने ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था 14, देखिए अब 15 हो 16 हो या फिर 17 हो, आपको करना क्या है, सेम तरीके से जाना है बेटा। मैं इसको हटा देता हूं और आपको इसकी हिंट बता देता हूं, कुछ नहीं है, देखो 15 के अंदर क्या है, फिर से डिनोमिनेटर के अंदर इसकी जगह पर क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 दिया है, तो शुरुआत में तो स्क्वायर रूट इमेजिन ही मत करो, करना क्या है थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, सो x स्क्वायर प्लस 8x, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4, 16 प्लस करेंगे 16 माइनस करेंगे 20, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, और अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला है, तो क्या आएगा इसका आंसर, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो log ऑफ मॉड x का मतलब क्या है x प्लस 4 प्लस रूट ये फिर से वही x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 प्लस c, तो आया ना 2 मिनट में इसका आंसर, समझ में आई बात। सिमिलर वे से आपको ये भी करना है, क्या है स्क्वायर रूट को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 8 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर है, पहले तो इसको सीधा लिखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाजू में हटा दो, अच्छा सबसे पहले 2 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस यहाँ पर बचेगा 4, इसमें से कॉमन आ सकता है। अब आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, सो 2x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर दैट इज 9/16 ऐड करेंगे माइनस 9/16, अब इसको कैलकुलेट करो, होल स्क्वायर में लिखो और फॉर्मूला यूज करो। सिमिलर वे से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका जो भी पॉलिनोमियल आएगा दैट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को 15, 16 एंड 17 होमवर्क के लिए रख देता हूँ, सॉल्व करेंगे आप लोग, इसकी उम्मीद करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो इसके आगे हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का यूज करना है, तो फंक्शन का टाइप कैसे रहेगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।